कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की शिक्षण के संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन, संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक इसके कुल 3 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज चौथे गद्यांश को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप देखें। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकं कमनीयं सरः आसीत्, यस्य दक्षिणतटे नारिकेलतरुणां पंक्तिः राजते स्म। पूर्वस्मिन् तटे जटिलस्तपस्वी महान् जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षो अनेक शाखा सम्पन्नो अन्तरिक्षं परिमातुमिव समुद्यतः आसीत्। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शं परामुदमलभत्। अस्मिन्नेव सरसि तत्तत्याः निवासिनः यथा समयं स्नातुमागत्य स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः किञ्चित् कालं प्रसन्नः जायत। मध्याह्नात् पश्चात् सरोवरः शून्यतां भजति स्म। सायं पुनः बकाः हंसाः जलकृकवाकवः विहंगाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। तस्मिन् काले इदमेव क्रमं सरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को देखो। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे, रविंद्रनाथ टैगोर के वैभवशाली भवन के पिछले हिस्से में एकम कमनीयम सरः आसीत्, एक सुंदर सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिणी किनारे पर नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म, नारियल के वृक्षों की पंक्ति शोभायमान थी। कहते हैं उनके भवन के पिछले वाले हिस्से में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के दक्षिणी किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिलस्तपस्वी महान् जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षो। कहते हैं कि उस सरोवर के पूर्वी किनारे पर जटिलस्तपस्वी, जटाधारी तपस्वी की भांति महान् जीर्णः, अत्यंत जीर्ण और पुराना एकः वटवृक्षः, एक वटवृक्ष अनेक शाखा संपन्न है, जो अनेक शाखाओं से युक्त था। अंतरिक्षम परिमातिमिव समुद्यतः आसीत्, जो वटवृक्ष मानो अंतरिक्ष को नापने के लिए उद्यत, भली भांति उद्यत तैयार था। फिर से देखें। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे, रविंद्रनाथ, इनके पिता जो देवेंद्रनाथ थे, उनके महल के पिछले हिस्से में एकम कमनीयम सरः आसीत्, एक सुंदर सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे, जिस सरोवर के दक्षिणी किनारे पर नारिकेल वृक्षाणाम पंक्ति राजते स्म, नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित थी। पूर्वस्मिन् तटे, उस सरोवर के पूर्वी किनारे पर जटिलस्तपस्वी, जटाधारी तपस्वी की भांति महान जीर्णः पुरातनः, अत्यंत जीर्ण और पुराना एकः वटवृक्षः, अनेक शाखा संपन्न, पुराना अनेक शाखाओं वाला एक वटवृक्ष था, जो अंतरिक्षम परिमातुमिव समुद्यतः आसीत्, जो मानो अंतरिक्ष को नापने के लिए तैयार था, उद्यत था। भवनस्य वातायने समुपविष्टः, भवन के झरोखे पर बैठकर बालकः
बालक रवींद्र दृश्यम इदम इदम दृश्यम, इस दृश्य को दर्शम दर्शम देख कर पराम मुदम अलभत, अत्यंत आनंदित हुआ करता था। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्याः निवासिनः, इसी सरोवर पर वहाँ के निवासी यथा समयम स्नातुम आगत्य, समय अनुसार सुबह शाम, सुबह प्रातः काल स्नान के समय यथा समय अनुसार स्नान के लिए आकर स्नानं च कृत्वा और स्नान करके यान्ति चले जाते थे। कहते हैं इसी सरोवर पर वहाँ के निवासी समय अनुसार स्नातुमागत, स्नान के लिए आकर स्नानं च कृत्वा और स्नान करके यान्ति चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा, उनके परिधानों को, वस्त्रों को और अनेक क्रियाओं को देखकर बालः किंचित कालम, बालक रवींद्र कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाया करता था। मध्याह्नात् पश्चात, मध्याह्न के दोपहर के बाद सरोवर शून्यतां भजति स्म, सरोवर सूना हो जाता था, निर्जन हो जाता था। सायं पुनः वकाः हंसाः जलकृकवाकवः विहंगाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। सायं के समय फिर बगुले, हंस, जलकृकवाकवः जल मुर्गे आदि पक्षी कोलाहलम कुर्वाणाः, कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते स्म, अपना स्थान ग्रहण करते थे। तस्मिन् काले इदमेव क्रमं सरः, उस समय यह सुंदर सरोवर बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्, बालक रवींद्र का मनोरंजन किया करता था। इस गद्यांश का अनुवाद एक बार आप और देखें। इसका यदि परीक्षा में संदर्भ सहित अनुवाद लिखने के लिए आए तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रवींद्र नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालकर लिखना शुरू करेंगे कि वैभवशाली भवन से पृष्ठभागे, वैभवशाली महल के पिछले हिस्से में एकम कमनीय सरः आसीत, एक सुंदर सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिण किनारे पर नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म, नारियल के वृक्षों की पंक्ति शोभायमान थी। पूर्वस्मिन् तटे, उस सरोवर के पूर्वी किनारे पर जटिल तपस्वी जटाधारी तपस्वी की भांति महान जीर्ण पुरातन एक बट वृक्षो अनेक शाखा संपन्न। कहते एक जीर्ण और पुराना अनेक शाखाओं वाला, अनेक शाखाओं से युक्त एक बट वृक्ष, एक बरगद का वृक्ष था जो अंतरिक्षम परमात्म समुद्रतः आसीत, जो मानो अंतरिक्ष को नापने के लिए उद्यत था, तैयार था। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शम दर्शम पराम मुदम अलभत। भवन के झरोखे पर बैठकर, संपृष्ट बैठकर बालकः, यह बालक रवींद्र दृश्यमिदम इदम दृश्यम, इस दृश्य को दर्शम दर्शम देख कर पराम मुदम अलभत, परम आनंद को प्राप्त किया करता था। अस्मिन्नेव सरसि, इसी सरोवर पर तत्तत्याः निवासिनः, वहाँ के निवासी यथा समयम स्नातुम आगत, समय अनुसार स्नान के लिए आकर स्नानं च कृत्वा और स्नान करके यान्ति स्म चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च, उनके परिधानों, वस्त्रों और अनेक क्रियाओं को दृष्ट्वा देखकर बालः किंचित कालम प्रसन्न अजायत, बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाया करता था। बालक रवींद्र कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाया करता था। मध्याह्नात् पश्चात, दोपहर के बाद सरोवर शून्यतां भजति स्म, यह सरोवर शून्यता को प्राप्त हो जाया करता था। यह सरोवर शून्य हो जाया करता था, अर्थात निर्जन हो जाया करता था। एक सायं, संध्या के समय पुनः फिर वकाः हंसाः, बगुले, हंस, जल कृकाकवः, जल मुर्गे, विहंगाः, अन्य पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणाः, कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते स्म, अपना स्थान ग्रहण करते थे।
तस्मिन् काले इदमेव क्रमं सरः, उस समय यह सुंदर सरोवर बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्, बालक रवींद्र का मनोरंजन किया करता था। इस प्रकार यह चौथा गद्यांश पूरा होता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में जो रवींद्र जी की उपलब्धियाँ थी उनको बताने के क्रम में पहले उनके रवींद्र संगीत की शैली शिक्षाविद के रूप में उनके प्रायोगिक विचारों का विश्व भारती विश्वविद्यालय, और उसके बाद उनके जीवन से लेकर किस तरह से किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, किस तरह से वे विकास जीवन के विकास पथ पर आगे बढ़े, कैसे उनका बाल्यकाल बीता, इस पर चर्चा की गई। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम शिक्षा के क्षेत्र में जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई रवींद्र की और इन्होंने क्या किया, इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।